हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस रिगार्डिंग है। दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी एग्जाम। आपके आने वाले इग्नू एमए सोशियोलॉजी एग्जाम के रिगार्डिंग हम कुछ स्ट्रैटेजी पे बात करें। देखिए, एज सच कोई बहुत यूनिक बात मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, बहुत ऐसा कुछ मैं अलग से फॉर्मूला नहीं देने वाली हूँ कि बिना पढ़े आप लोग एग्जाम क्रैक कर लोगे, दिस एंड दैट। बहुत टू द पॉइंट हम लोग बातें यहाँ पे करेंगे और बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप लोग देखिए इग्नू से एमए सोशियोलॉजी यहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो वर्किंग है या फिर फीमेल के केस में हाउसवाइफ है या वर्किंग है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें, आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें एंड साइड बाय साइड आपने इग्नू से एमए सोशियोलॉजी में एनरोल कर रखा है। या फिर हो सकता है आप पूरी टाइम फ्री हैं, यू हैव ऑल द टाइम टू स्टडी। तो वो कोई भी केस हो सकता है। अगर ऑल द टाइम टू स्टडी वाला केस है तो आप लोग अब तक ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जिन स्टूडेंट के पास टाइम लिमिटेड है, आप 2 महीने पहले अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते हो, आप घर के कामों से छुट्टी नहीं पा सकते हो कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली एग्जाम आपके मई जून वगैरह में फॉल करते हैं, तो वहाँ से भी प्रॉपर गैप नहीं ले सकते हो। तो कैसे कम से कम समय में, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये अब देखेंगे कि लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं आप पूरी इग्नू से जो मटेरियल मिलता है, जो बुक्स मिलती है, वो हम खत्म नहीं कर सकते हैं। एक तो लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, फिर कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इग्नू की बुक उठाएं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें। बिल्कुल आप कोशिश करेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में हमारे सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, हर यूनिट कवर करेगा, तो हमने शुरू की कुछ यूनिट पढ़ भी ली तो एग्जाम तक फिर हमारी लास्ट की यूनिट पेंडिंग रह जाएंगी, तो दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस। एग्जाम में मोस्टली हमें चॉइस मिलती है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, इस तरीके से वी हैव द चॉइस। तो 5 क्वेश्चन तो क्लियर कट हमारे पास छोड़ने के लिए अवेलेबल होते ही हैं। बट एटलीस्ट एग्जाम में ऐसा हो कि 10 में से हमें 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म आते हों, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ है, हमें 500 वर्ड लिमिट कवर करनी होती है, तो उतना वर्ड लिमिट कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। और सोशियोलॉजी में हम देखें तो बहुत सारे कई बार थिंकर्स आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, तो टू द पॉइंट चीज़ें पता होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप कर सकते हो प्रिपरेशन, रिवर्स प्रिपरेशन। एक होता है आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम एमए के स्टूडेंट हैं तो एक हमारा एक मेंटल लेवल सेट है, हम उतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें बिल्कुल ही बेसिक वाली चीज़ें यहाँ पे कवर अप करनी पड़े, तो हम रिवर्स प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्टली वी विल सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर्स इन द टॉपिक एंड देन वी विल प्रिपेयर द कंटेंट। हर चैप्टर में देखिए, हर चैप्टर में कुछ 7-8 टॉपिक्स होते हैं, तो वो 7-8 टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, कितनी बार रिपीटेटिव वे में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको आप एक बार पढ़ोगे तो बना बना के लिख दोगे, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आपको डेफिनेशन, मीनिंग, उस पर्टिकुलर अगर पर्सन, थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से याद रख के जानी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। अब अगेन वही प्रॉब्लम, इतना सब करना है तो भाई हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, दैट इज़ द इशू ना। तो हियर आई एम सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम विद यू। वो सब मैं यहाँ पे चैनल पे देखिए, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फ्री यूट्यूब वीडियो में प्रोवाइड करा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली सारे सब्जेक्ट की, फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर की। तो फर्स्टली अगर आप न्यू हो, आपने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो सबसे पहला काम आपको करना है, चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट देखिए। उसमें एक टॉपिक को समझाया गया है, नोट्स के थ्रू समझाया गया है, कैसे कितना कंटेंट आप लिख सकते हो, उस टॉपिक का क्या मीनिंग है, वो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर कराई हुई हैं। तो फर्स्टली आप लोग पूरी पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लीजिए। उसके अलावा ऐप पे पेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट पेड क्लासेस में भी इनरोल हैं, तो इफ़ यू वांट तो आप पेड क्लास में इनरोल होकर वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हो। बट अगेन यूट्यूब और पेड क्लासेस में चैप्टर बाय चैप्टर हमने कवर नहीं करा है, बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है सब कवर कराना, और आप लोगों के लिए भी सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो कवरेज की है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे ही हर सब्जेक्ट को कवर करा है। बाकी अभी 2 महीने हैं एग्जाम तक, मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेड क्लासेस में यूट्यूब पे ऐड करूंगी। आप लोगों को बस डेली का व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, क्या की पॉइंट है, क्या अलग से हमें करना है, आपको बस डेली का 1 घंटा निकालना है। इन पूरे 2 महीने में आपको डेली का 1 घंटा निकालना है। किस तरीके से उस 1 घंटे में आप काम कर सकते हो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ अलग से आप लोग बैठिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ भी मत कीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं भी बाहर आ जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट प्ले द वीडियो, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे वो पेड क्लासेस की हो, वीडियो प्ले करो, कान में प्लग इन करो एंड जस्ट लिसन टू दैट। उसको एक बार सुन लो, फिर उस टॉपिक को खुद से बोल बोल कर रिकॉल करो। लाइक मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, इससे बड़ी नहीं होती, छोटी वीडियो रहती है। तो आपने एक बार उसको सुन लिया, फिर उसके जस्ट बाद, जैसे ही आपने वीडियो को सुना उसके जस्ट बाद एक बार खुद को उसको बोल के बताओ, अच्छा ये बोला था पॉजिटिविज्म, इसका मतलब ये होता है, इसमें ये होता है, इस थिंकर ने इसमें काम किया है। 2 मिनट आपको मुश्किल से लगेंगे, उस आंसर की जितनी भी बातें आपको माइंड में याद रह गई आप उसको रिकॉल कीजिए। उसके बाद
उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम खत्म हो गया, यू डोंट हैव द टाइम। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप अगेन ट्रैवल कर रहे हो, आप खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हो या कुछ भी कहीं से भी टाइम, फॉर आप हाउस वाइफ हो, आप वेजिटेबल चॉप कर रहे हो, उसके बाद आपने फिर से उस वीडियो को प्ले करा है, वीडियो को प्ले नहीं करा तो जब भी टाइम है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट निकाले, उसकी जो नोट्स की PDF है जस्ट एक बार रीड कर लो, जस्ट एक बार रीड कर लो, कितनी चीज़ें माइंड में रह जाती हैं वो रखो। उसके बाद इसी तरीके से सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, राइट, एक साथ 10-10 टॉपिक मत करने बैठ जाओ, एक बार एक टॉपिक करो, फिर वीडियो को पॉज कर दो, मतलब आगे की वीडियो मत देखो, उसको खुद से बोल बोल के रिकॉल करो, उसके बाद एक बार स्पीड में उसके नोट्स रीड कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के याद करो 20 मिनट लगा के, जस्ट एक बार रीड करो, राइट, फिर उसको खुद को बोल के बताओ, फिर सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, इस तरीके से आप इतना टाइम निकाल लोगे कि आप डेली के कम से कम 3 से 4 टॉपिक कर सकते हो, राइट। चाहे तो आप ये करो कि एक ही सब्जेक्ट के 3-4 टॉपिक कर लिया आपने एक दिन में, अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट, उसके अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में भी आप 4 चूज करते हो, तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो एक वीक में आप लोग एक सब्जेक्ट के, आप पूरे 7 दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो एक दिन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे एक सब्जेक्ट के 4 टॉपिक, दूसरे दिन सेकंड सब्जेक्ट के, तीसरे दिन थर्ड सब्जेक्ट के, चौथे दिन फोर्थ सब्जेक्ट के आपने टॉपिक पढ़े। फिफ्थ डे एंजॉय कीजिए, डू नॉट स्टडी एनीथिंग। सिक्स्थ डे वो चारों सब्जेक्ट के सारे टॉपिक एक साथ रिवाइज कीजिए। एंड सेवन्थ डे छुट्टी का दिन सबको मिलता है, और हाउस वाइफ के लिए खैर कोई छुट्टी नहीं होती, बट बाकी सबको छुट्टी का दिन मिलता है। उस दिन आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकालिए, सारे नोट्स की PDF रीड करिए, नोट्स को रीड कर लीजिए, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे तो खुद लिख लिख के देखना चाहते हैं तो कुछ मीनिंग, कुछ डेफिनेशंस उन नोट से खुद लिख लिख के भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे चीज़ें याद हो गई या नहीं। इस तरीके से आप एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज, अगर मैं 4 टॉपिक भी ले रही हूँ एक दिन में आप कवर कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट के 4 × 4 16 टॉपिक आपने पढ़े, आपने उन्हें रिकॉल करा, आपने उन्हें लिख के देखा, आपने उन्हें रिवाइज करा। तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आपको वो टॉपिक आ नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू आउट, राइट। तो वो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 16 टॉपिक आप एक वीक में अगर कवर कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मैं 15 to 16 लेके चलती हूँ। किसी की अगर कैपेबिलिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हो तो 20 टॉपिक तक भी आप ले लेंगे। तो पूरे 1 मंथ में आप लोग अराउंड 80 टॉपिक्स कवर अप कर लेते हैं चारों सब्जेक्ट के मिला के। एंड 2 महीने है, 80 × 2 160 टॉपिक, 160 टॉपिक विद, मैं पूरे 7 दिन पढ़ने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको रिवीजन और अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। तो 160 टॉपिक आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे चारों सब्जेक्ट के मिला के। डिवाइड कर दो बाय 4, 40 टॉपिक एक सब्जेक्ट का, 40 टॉपिक एक सब्जेक्ट का। एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से भी 5 करने होते हैं। तो जब आप 40 टॉपिक पढ़ के जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी कि एग्जाम में हमें 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते होंगे, राइट। आजमाया हुआ फॉर्मूला, इस बात को मान के चलिए, करना स्टार्ट कीजिए। जो मुश्किलें आ रही हैं वो मुझे बताइए, पहले से मुश्किलें मत बताइए, नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। करोगे नहीं, आपसे के अलावा बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, जो आगे निकल जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे पैनिक करते रह जाओगे, 1-2 दिन में कवर नहीं हो पाती हैं चीज़ें। फिर बच्चा लास्ट में पूछता है कि आपकी वीडियो देख के कवर अप हो जाएगा, हो तब भी जाएगा, बट दैट डिपेंड अपने ऊपर कितना प्रेशर लेके, कितनी आप में कैपेबिलिटी है। बट लास्ट मोमेंट पे मैं भी कोई 1-2 दिन में कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कितने सारे टॉपिक होते हैं, और मैं ये कोई लास्ट मोमेंट पे आपको कोई मैजिक स्टिक नहीं घुमा के दे सकती हूँ कि सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ जाओ, इससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, राइट। तो मिलके पढ़ो, साथ में पढ़ते हैं। आप बहुत बार बच्चों, मतलब हर साल बच्चों के रिव्यू एंड कमेंट आते हैं कि मतलब लिमिटेड टाइम में पढ़ के भी अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। तो अभी आपके पास अराउंड 50 डेज तक का अच्छा खासा टाइम है, यूटिलाइज दिस टाइम। बहुत कम समय में आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, आंसर्स लिखो, इस तरीके का कोई भी मैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। बट जितना बताया प्लीज़ उतना फॉलो कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो भी डाउट आ रहे हैं अपने पढ़ने के प्रोसेस में वो आप मुझसे किसी भी टाइम कैसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है वो भी आप पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस को लेकर जिनको डाउट हो रहा है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू इनरोल इन द पेड क्लासेस, तो आप पेड क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ माई एक नॉर्मल सी बात थी, बस ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेवलप नहीं करूँगी, सिलेबस सेम है, स्टैटिक सिलेबस रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर सेम जो ऑलरेडी यूट्यूब और पेड क्लासेस में आपको दिए जा चुके हैं, तो प्लीज़ वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये मत कहिए वो 2 साल 3 साल पुराने हैं, सिलेबस भी आपका 10 साल पुराना है, वही चैप्टर है, वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं बदला है, ना बदल जाएगा मेरे दोबारा समझाने से। सो स्टार्ट डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलके अच्छा स्कोर करते हैं। जो भी डाउट है, आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दैट। तो या, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।